नमस्कार, मैं आर के यादव आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट नॉलेज RKY में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आगे भी आप देखते रहें। बात करते हैं मुद्दे की। RRB NTPC 2024 5/24 और 6/24 की बात करते हैं, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट वाले फॉर्म की। जैसा कि आपको पता होगा, जो RRB NTPC ग्रेजुएट वाला है, जिसकी पहले लास्ट डेट 13 अक्टूबर थी, गवर्नमेंट ने उसको बढ़ा के 20 अक्टूबर किया। उसकी नोटिफिकेशन की उसका फॉर्म भरने की लास्ट डेट 20 अक्टूबर जा चुकी है। अब उसमें एक मॉडिफिकेशन वाली डेट और मेंशन कर रखी है कि उसकी 30 अक्टूबर है मॉडिफिकेशन वाली डेट। सेम हाल है RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट +2 वाले का, जिसकी नोटिफिकेशन में फॉर्म भरने की लास्ट डेट पहले 20 अक्टूबर थी, गवर्नमेंट ने उसको बढ़ा के, रेलवे ने उसको बढ़ा के 27 अक्टूबर किया। उसमें भी एक मॉडिफिकेशन वाली डेट है, वो 6 नवंबर है। मतलब फॉर्म की लास्ट डेट से 10 दिन तक आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये मॉडिफिकेशन क्या है, हम उसी की बात कर रहे हैं। मान के चलो आपने फॉर्म भर दिया, आपने क्रिएट अकाउंट बनाया, फॉर्म भर दिया, एक सेलेक्ट RRB आपने सेलेक्ट करके उससे फॉर्म भर दिया। अब हम मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं कि हमें लगता है, हाँ एक बात बता दूँ, मॉडिफिकेशन का आपका 250 रुपये लगेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। मतलब आपको रिफ़ंड नहीं होगा, आप CBT फर्स्ट में बैठें या ना बैठें, आपको वो 250 रुपये नॉन रिफंडेबल होगा, आपको वापस नहीं मिलेगा। जैसा कि फ़ीस वापस मिल जाती है, 500 वाले की 400 रुपये, 250 वाले की कंप्लीट 250 रुपये CBT फर्स्ट में बैठने के बाद। लेकिन जो मॉडिफिकेशन वाला जो पैसा है 250 रुपये, ये आपको वापस नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं इसमें मॉडिफिकेशन में हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और सिलेक्टेड जो RRB, जो आपने जोन सेलेक्ट किया, जिस जोन से आप फॉर्म भरे हैं, ये 3 चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते। मोबाइल नंबर, मेल ID और जोन जो आपने सेलेक्ट किया है, ये आप चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा आप सब कुछ उसमें चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस, जैसे ग्रेजुएट वाले में आपने चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, 5 तरह की वैकेंसी हैं। आपको यदि लगता है कि मुझे स्टेशन मास्टर पहले पे भरना चाहिए था और अब आप फॉर्म भर चुके हैं, उसमें आपने 3rd नंबर पे भरा है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। आपको लगता है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर वाला मुझे फर्स्ट पे भरना चाहिए था, आपने मान लो अभी गुड्स ट्रेन मैनेजर को फर्स्ट में दिया है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। मतलब 5 इस पोस्ट में से आप किसी भी पोस्ट को आगे पीछे, ऊपर नीचे, लेफ़्ट राइट कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, आपकी समझ के अनुसार। जैसे मान लो जब आपने फॉर्म भरा था, आपको समझ नहीं थी कि इसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा, मुझे क्या भरना चाहिए, आप अब उसमें चेंज कर सकते हैं। आपको जो लगता है पहले पानी चाहिए पहले पे कर सकते हैं, जो लास्ट में आनी चाहिए लास्ट में कर सकते हैं, जिसको हटाना है आप हटा सकते हैं, जिसको ऐड करना है आप ऐड कर सकते हैं। मतलब बात खत्म, पोस्ट प्रेफरेंस की बात ख़त्म हो चुकी है, आप उसको कभी भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, हाल ही में एक लड़के ने भेजा, उसने अहमदाबाद से भरा था, ग्रेजुएट वाले की बात करता हूँ, अहमदाबाद से फॉर्म भरा। अब उसमें रहने वाला वो जयपुर का, फॉर्म भरा उसने अहमदाबाद, चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है यहाँ तक। लेकिन उसमें जो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र वाली वैकेंसी थी या स्टेशन मास्टर वाली, इनमें से एक वैकेंसी की बात कर रहा हूँ, उसने फर्स्ट प्रेफरेंस दे रखा। जैसे RRB अहमदाबाद है, वो WR और NWR दोनों के लिए भर्ती करता है। अब जयपुर जो जिसका वो निवासी है, वो NWR में आता है, लेकिन उसने पोस्ट प्रेफरेंस में चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र में पहले पर WR भरा हुआ था, सेकंड प्रेफरेंस में दे रखा था स्टेशन मास्टर, थर्ड प्रेफरेंस दे रखा था चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र NWR का। बल्कि वो NWR का रहने वाला है, तो उसको NWR फर्स्ट पे देना चाहिए था। हालांकि वो बाद में करेक्शन करके हो गया, कोई इशू नहीं था। लेकिन इसी तरह अपनी पोस्ट प्रेफरेंस एक बार चेक कर लीजिएगा, किसी को इशू हो मुझे सेंड कर दीजिएगा, चेक करके मैं बता दूंगा। फिर भी आपको देखो तो आप कर लीजिएगा। आपका अपना होम डिवीज़न कौन से जोन में आता है वो देख लीजिएगा, किसकी सीट कितनी ज़्यादा है वो देख लीजिएगा। आपके लिए बेटर कौन सा है, साइको टेस्ट वाला है, टाइपिंग वाला है, या डायरेक्ट रिक्रूट से ओनली CBT फर्स्ट और CBT सेकंड वाला है, आप वो भी चेक करके अपना देख लीजिएगा, उसको भर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं इसमें मॉडिफिकेशन में हम दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं। फर्स्ट चीज़ पोस्ट प्रेफरेंस बता चुका हूँ, चेंज कर सकते हैं। सेकंड चीज़ पोस्ट में यही सेम हाल अंडर ग्रेजुएट वाले में, अब चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जूनियर अकाउंट
कम टाइपिस्ट और जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट वाले में आप चेंज कर सकते हैं। सेम हाल इसमें भी है। इसकी अंडर ग्रेजुएट वाले की 6 नवंबर लास्ट डेट है, उसकी तो अभी भी नॉर्मली डेट भी 27 अक्टूबर है, अभी टाइम है उसमें। दूसरा हम इसमें चेंज कर सकते हैं, बहुत मोस्ट चीज़ है, यदि आपने अपना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाया हो, मान लो जैसे SC ST OBC का आपने नहीं लगाया होगा, तो या तो आपका बना नहीं होगा या आप भूल गए होंगे, कुछ भी हो सकता है। आप अपना अब उस समय आपने जनरल भरा होगा या OBC भरा होगा, आप अपलोड नहीं कर पाए होंगे, तो अब आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के नया भी बनवा सकते हैं, उसको अपलोड भी कर सकते हैं। उसकी डेट NTPC में वही मॉडिफिकेशन वाली डेट 27 अक्टूबर, अंडर ग्रेजुएट वाले में 6 नवंबर है। जैसे मान के चलो आपका OBC सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ मैं, कास्ट सर्टिफिकेट NCL वाले की 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना हुआ होना चाहिए था। मान लो आपने नहीं भरा, आपका नहीं बना हुआ था, आपने एज ए जनरल कैंडिडेट भर दिया या पहले का भर दिया, या सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने स्टेट की का भर दिया, सेंटर का भरना चाहिए था, उसकी जगह आपने स्टेट वाला भर दिया होगा, तो आप इस मॉडिफिकेशन की तारीख से पहले उसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। उसमें आप नया बनवा के, सेंटर का बनवा के, या आपकी डेट 1 अप्रैल 2024 के पहले थी तो उसके बाद का बनवा के, मतलब दोनों कंडीशन है। यदि आपका बना ही नहीं था तो आप नया बनवा सकते हैं, आपने स्टेट का लगाया तो आप बनवा सकते हैं नया, और तीसरी कंडीशन आपने 1 अप्रैल से पहले का बना हुआ था तो उसके बाद का बनवा के नया लगवा सकते हैं। इसमें अपलोड कर सकते हैं मॉडिफिकेशन के बाद में। मॉडिफिकेशन तारीख से पहले करना होगा, मॉडिफिकेशन के तहत करना होगा। तीसरी बात, यदि आपका EWS का सर्टिफिकेट, जो जनरल कैंडिडेट है EWS उनके लिए रामबाण है फिलहाल। EWS के लिए 10% वैकेंसी आपकी वैकेंट रहती है, आपकी रिजर्व रहती है। आप EWS का सर्टिफिकेट अवश्य बनवा लीजिए। जिसने नहीं बनवाया है, जनरल कैंडिडेट से भरा है, वो EWS का बनवा कर टोटल सकल घरेलू आय, टोटल आयु 8 लाख से कम होती है उसका बन जाएगा, और बन ही जाता है लगभग, इधर उधर कहीं ना कहीं बन जाता है। वो बनवा के आप EWS से सबमिट फॉर्म करिएगा, क्योंकि जनरल कैंडिडेट जिन्होंने भरा होगा वो मॉडिफिकेशन के द्वारा अपना EWS का बनवा के उसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। बाकी आपको कुछ क्यूरी हो, आपका कुछ जिज्ञासा हो, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत।